नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा का खास कार्यक्रम चुनावी चेहरा। चुनावी चेहरा जैसा कि हम लगातार वार्डों के जो भावी प्रत्याशी हैं जिला परिषद के, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके वार्डों को लेकर क्या कुछ इरादे हैं, किन सोच को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, विकास का मॉडल क्या है उनका, उसको लेकर के हम उसी चुनावी चेहरे की कड़ी में आज हमारे साथ सनोज कुमार भोजावास हैं, जो कि वार्ड नंबर 9 जिला परिषद का वार्ड नंबर 9 वहां से प्रत्याशी हैं, अपनी दावेदारी वहां से जता रहे हैं। आज सनोज से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस वार्ड के विकास को लेकर क्या रूपरेखा है। सनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद करमवीर जी। इससे पहले तो मैं क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को सनोज कुमार भोजावास की तरफ से दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि सभी क्षेत्रवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे और क्षेत्र में सुख शांति बनाए रखे। सनोज जी, आप राजनीति में आ रहे हैं तो चुनाव लड़ने की मनसा आपकी जी, ये कैसे बनी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे सोचा? सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात जब हम अपने गांव में वापस आए और अपने गांव की तुलना जब दूसरे गांव से की, अपने क्षेत्र की तुलना दूसरे क्षेत्र से की, जी तो हमें ये महसूस हुआ कि यार आज भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, और जिसके लिए अगर एक व्यक्ति प्रयास करे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो क्षेत्र में तो बहुत से व्यक्ति ऐसे ज्ञानी और समाज सेवियों का निवास है, तो मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। जी और उसका जब हमने गांव में घूम रहे थे तो उसी समय हमने ये निर्णय ले लिया था कि अब इस प्रारूप को हम बदलेंगे, चाहे हमें उसके लिए राजनीति में ही क्यों ना आना पड़े, और हमने ये कदम उठा लिया था। हम यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि सनोज कुमार भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद एक समाज सेवी के रूप में एक सामाजिक संस्था बना करके लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अब इन्होंने चुनाव का मन बनाया है। सनोज जी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें, आप एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं जी, और अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या समाज सेवा का और यहाँ राजनीति का यहाँ आने पर उसका कुछ जुड़ाव, लोगों का जो जुड़ाव आपके साथ हुआ उसका कुछ फायदा यहाँ मिल रहा है? देखिए जी, राजनीति का अर्थ अगर गहराई से समझा जाए तो उसका मतलब यही होता है कि हम समाज सेवा करें। राजनीति समाज सेवा का ही एक ऐसा रूप है जिस जो आगे चलकर एक राजनीति को जन्म देती है। जी प्रारंभ में व्यक्ति आता है, राजनीति करता है, चला जाता है। समाज सेवी प्रयत्न करता है कि वो समाज से जुड़ा रहे और समाज के बीच में रहे। अब जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, ज़मीनी स्तर पे घूम रहा है, वो समस्याओं को भी समझेगा। व्यक्तियों बिल्कुल। से जुड़ रहा है तो उसके सामने समस्याएं भी आएंगी, जी जी और व्यक्तियों के बीच में घूम रहा है जो लगातार उनके संपर्क में जा रहा है तो उसकी जान पहचान भी बढ़ेगी। तो व्यक्तियों से संपर्क तो एक आमूमन सी बात है कि फिर जुड़ाव लोगों का ज़्यादा होता चला चला जाए। बढ़ता चला जाएगा। वो जी एक प्रारूप सा, जैसे एक पौधा बढ़ता चला जाता है, वैसे ही एक समाज सेवी का जो जुड़ाव है वो जनता से बढ़ता चला जाता है। समाज सेवा हम 3 साल से मैं कार्यरत हूँ। एक मंच एक आवाज़ की संस्था के साथ में एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ अपने क्षेत्र के लिए। शिक्षा से प्रारंभ किया था। प्रारंभिक हमारा कदम जो था वो हमने शिक्षा में नवोदय के अंदर जो दाखिले होते हैं 5th स्टैंडर्ड और 8th के स्टैंडर्ड के ऊपर, वहाँ से हमने उसको प्रारंभ किया था। जी आज ज़्यादा तो नहीं कहेंगे हम, पीछे कोरोना काल के दौरान भी हम सेवा में लगे रहे। बिल्कुल। जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य था, जितना भी भगवान ने मुझे दिया है, मैंने उससे बाहर जाके कोरोना काल में अपनी जितना मेरे से बन पाया मैंने लोगों के लिए किया। जी और उस पीरियड के बीच में कोरोना काल का जो समय था उसमें मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लेकिन क्षेत्रवासियों की शुभकामनाओं
से मेरा बचाव हो गया। उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों के धन्यवाद करूंगा कि उनका समाज सेवी उनके बीच में आज भी उपस्थित है। जी। जी। तो जिस प्रकार से आपने बात की है कि कोविड के दौरान तो अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान देखा गया है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका वास्तव में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से कोई नाता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय अगर हम उनको कहें कि पैराशूट उम्मीदवार के रूप में आ जाते हैं। जी जी। और आप जो है लगातार पिछले 3 साल से, जबकि उस समय किसी चुनाव की कोई चर्चा भी नहीं थी, उस समय से समाज के साथ जुड़े, तो जो लोग अचानक से चुनावों के दौरान आ जाते हैं उसको लेकर आपने शायद देखा भी होगा, तो क्या कहना जी चाहेंगे? करमवीर जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक समाज सेवी का मतलब होता है कि अपने समाज के साथ जुड़ना। और समाज सेवी बनने के लिए पहले समाज के क्षेत्र के जो अपने लोग हैं, जो समाज है अपना, उसको अपना परिवार समझना पड़ता है। जी। और घर में जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, वैसा ही व्यवहार और वैसा ही बर्ताव और वैसा ही प्रेम क्षेत्र के लोगों के साथ दिखाना पड़ता है। इस समाज सेवा ये नहीं कि आज आप पैराशूट से उतर के आ गए मैदान के बीच में और आज आप एक ढकोसला कर रहे हो कि मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवा का मतलब ये नहीं है। समाज सेवा, अब हमारा तो रूटीन ये बना हुआ है कि हम सुबह उठते हैं तो भी समाज के बीच में ही मिलेंगे और पिछले 3 साल से समाज सेवा में ही लगे हैं। जी। समाज से जुड़े भी हैं, लोगों का समूह भी जुड़ा है हमारे साथ। और चीज़ें ये हैं कि लोग हर चीज़ को समझते हैं। लोगों को पता है कौन समाज सेवा कर रहा है और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो खाली एक दिखावा कर रहे हैं। चुनाव के दौरान केवल जी बिल्कुल, चुनाव के दौरान चुनावी माहौल है। आज तो ये वो माहौल है कि जी आज तो हर व्यक्ति समाज सेवी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाज सेवा का तो पता तब चलता है जब चुनावी माहौल न हो और फिर अलग से कोई व्यक्ति अगर समाज सेवा कर रहा है तो वास्तविकता तो ये है कि वो समाज सेवी है। जमीनी स्तर से सतर जुड़कर। से जुड़कर जो व्यक्ति बिल्कुल। सेवा करता है वो है समाज सेवा। सनोज जी, जिस प्रकार से आपने बात की है, जब आप अब चुनाव के दौरान लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि सक्रियता आपकी बढ़ती जा रही है, जी लगातार आप गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर आप कैंपेन लगातार कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इस दौरान, क्योंकि जब गांव में आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ समस्याएं भी निकल करके लोगों के सामने आएंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि वार्ड नंबर 9 की जो जनता है उससे जब आप मिलते हैं तो वहां से वो समस्याएं निकल करके आती हैं? वार्ड नंबर 9 की बात करें गाँव की, तो करमवीर जी सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई, अभी जैसे डोर टू डोर कर रहे हैं गाँव के अंदर, तो आज भी गाँव में ना जो जल की निकासी की व्यवस्था है जी। वो आज भी ना के बराबर ही है, मान के चलिए आप। या तो और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और आने वाले समय में जनता के सामने मैं इस छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा। हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं आपको एक बार स्पष्टता से बता बिल्कुल देना बताइए, चाहूँगा। हमारे दर्शकों को वही तो चीजें हैं कि एजेंडा क्या है आपका, किसको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? जल निकासी का मुद्दा है जी। और कच्ची गलियां हैं। अब आप इसी चीज़ को ले लीजिए, आप क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि जिसके अंदर स्टेडियम की व्यवस्था हो और उसके अंदर पार्क की व्यवस्था हो। ठीक है, बने हुए हैं, एक गांव में बने हुए हैं, मुझे पता है उसका। उसमें भी स्टेडियम की व्यवस्था सिर्फ नाम मात्र की है, न उसमें कोई पार्क की व्यवस्था है, न उसका कोई मेंटेनेंस हो रहा है। चलो पंचायत, ग्राम पंचायत ने मिल के अगर ज़मीन दे भी दी है तो उसके अंदर कार्य तो सुचारू रूप से चलना चाहिए। बिल्कुल। गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह उठते हैं, अगर उनको एक अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो कम से कम हरियाली टहलने हो, की उस तरफ जगह। एक टहलने की जगह हो, वहाँ पे बच्चे भी चले जाएं, बड़े बुजुर्ग हैं वो तो जाएं, माता बहनें हैं वो भी जाएं, जी। तो एक अच्छा माहौल बनता है और उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और बात सुबह सुबह शुद्ध वातावरण रहता है, तो उसका भी फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल। और लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो क्षेत्र भी स्वस्थ रहेगा और खुश रहेंगे।
सनोज जी, जिस प्रकार से आपने जो है मुद्दे रखे कि इन मुद्दों को, ये जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, जी ये समस्याएं आपने देखी हैं, तो क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है, 30 अक्टूबर का चुनाव होना है जिला परिषद का, जी तो आप हमारे दर्शकों को और क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 की जो जनता है जी उसको आपका चुनाव चिन्ह बताएं। मैं सनोज कुमार भोजावास, जिला परिषद महेंद्रगढ़, वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के चुनाव लड़ रहा हूँ। और क्षेत्र की जनता से मैं यही अनुरोध करूँगा कि केटली मेरा चुनाव चिन्ह है, और ज़्यादा से ज़्यादा केटली के सामने वाला बटन दबाकर क्षेत्र के बेटे और क्षेत्र के भाई को विजय बनाएं। मैं क्षेत्र की जनता को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बिल्कुल, तो देखिए जिस प्रकार से सनोज जी ने अपनी बात रखी, इन्होंने अपने जो मुद्दे हैं वो रखे हैं, और हम भी उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से ये अपने मुद्दे लेकर आए हैं उसी प्रकार से प्रत्येक जो चुनावी माहौल के अंदर जो भी उम्मीदवार उतरे हुए हैं उन्हें क्षेत्र की उन समस्याओं को नजदीक से देखना चाहिए और उन पर अपना एक रिसर्च करते हुए उन समस्याओं को किस तरह से उनको हल किया जा सकता है उस पर भी मनन करना चाहिए। बहरहाल सनोज जी, आपने जो समय निकाला और जो अपनी बातें रखी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी करमवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस प्रकार से देखिए, आज हमने चुनावी चेहरे के अंदर सनोज कुमार भोजावा से बात की है, जो कि वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के यहाँ से प्रत्याशी हैं और लगातार अपने चुनावी कैंपेन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी खबरें डले वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।